आप देख रहे हैं नवचेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी नवचेतना मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग होने पर शरीर को हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त तीक्ष्णता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसकी पहचान 3 माह के वर्ष के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर का रक्त की भारी कमी होती है, या ये कह लेते हैं कि रक्त बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण से उसे बार बार खून की आवश्यकता होती है। वह थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है। यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों के जीन्स में माइनर थैलेसीमिया होता है तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है। यही ऐसा हमने पहले बताया है कि ये आनुवंशिक रोग है। तो इसमें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो काफ़ी घातक हो सकते हैं। किंतु पालकों में से एक ही में माइनर थैलेसीमिया होने पर किसी बच्चे को खतरा नहीं होता। यदि माता पिता दोनों को माइनर रोग है तब भी बच्चे को यह रोग होने के 24% संभावना है। अतः यह आवश्यक भी है कि विवाह से पहले महिला पुरुष दोनों अपनी जांच करवा लें। WHO के अनुसार भारत देश में हर वर्ष 7 से 10,000 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। केवल दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही यह संख्या करीब 1400 है। भारत में कुल जनसंख्या का 3.4% भाग थैलेसीमिया से ग्रसित है। इंग्लैंड में केवल 360 बच्चे इस रोग के शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में 1 लाख और भारत में करीब 10 लाख बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं। अब जान लेते हैं कि मेजर थैलेसीमिया है क्या। यह एक बीमारी है। यह बीमारी उन बच्चों में होती है या होने की संभावना अधिक होती है जिनके माता पिता दोनों के जीन्स थैलेसीमिया होता है, जिसे थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है। माइनर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया माइनर उन बच्चों को होता है जिन्हें प्रभावित जीन माता पिता दोनों में से किसी एक को प्राप्त होता है। जहाँ तक बीमारी की जांच की बात है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रक्तचाप के समय लाल रक्त कणों की संख्या में कमी और उनके आकार में बदलाव की जांच से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। पूर्ण रक्त गणना यानी CBC से रक्त अल्पता या एनीमिया का पता लगाया जाता है। एक अन्य परीक्षण जिसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है से असामान्य हीमोग्लोबिन का पता चलता है। इसके अलावा म्यूटेशन एनालिसिस टेस्ट के द्वारा अल्फा थैलेसीमिया की जांच के बारे में जाना जा सकता है। इसके लक्षण दिखाई पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अतः इसके लक्षण जान लेते हैं कि किन किन या क्या क्या लक्षण होते हैं जिन्हें हमें पहचानने में बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है। लक्षण है कि चेहरा जो है सूखता रहता है, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना, और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में थैलेसीमिया रोग होने पर दिखाई देते हैं। थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में काफ़ी बाहर रक्त चढ़ाने व दवाइयों की आवश्यकता होती है। इस कारण सभी इसका इलाज नहीं करवा पाते, जिससे 12 से 14 या 12 से 15 वर्ष की आयु में ही
बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सही इलाज करने पर 24 वर्ष व इससे अधिक जीने की आशा होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, रक्त की ज़रूरत भी बढ़ती है। विवाह से पहले महिला पुरुष अपने रक्त की जांच जरूर करवाएं। गर्भावस्था के दौरान इसकी जांच करवाएं। रोगी की हीमोग्लोबिन 11 से 12 बनाए रखने की कोशिश करें। समय पर दवाइयाँ लें और इलाज पूरा लें। विवाह पूर्व जांच करने हेतु एक स्वास्थ्य कुंडली का निर्माण किया गया है, जिसे विवाह पूर्व वर वधू को अपने जन्म कुंडली के साथ साथ मिलवाना चाहिए। स्वास्थ्य कुंडली में कुछ जांच की जाती है, जिससे शादी के बंधन में बंधने और जोड़े या जान सके कि उनका स्वास्थ्य एक दूसरे के अनुकूल है या नहीं। थैलेसीमिया पर विश्व भर में शोध अनुसंधान अनवरत जारी है। इन प्रयासों से ही थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए एक दवाई आविष्कृत की गई है। इस दवाई से बच्चों को अब इंजेक्शन के दर्द को नहीं झेलना पड़ेगा। जल्दी ही भारतीय बाजार में से ये दवा आने लगती है, जिसे खाने से शरीर में लौह मात्रा नियंत्रित हो जाती है। अश्राम नाम की यह दवा पश्चिमी देशों में एक्सजेड नाम से पहले से ही प्रयोग हो रही है। इसके इलाज का खर्चा कम हो जाएगा, किंतु इसके दुष्प्रभावों में इनकी किडनी प्रभावित होने, अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट, थैलेसीमिया के लिए स्टेम सेल से उपचार की संभावनाएं हैं। इसके अलावा इस रोग के रोगियों के अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट हेतु अब भारत में भी बोन मैरो डोनर रजिस्ट्री खुल गई है। थैलेसीमिया के रोगी अब बोन मैरो या स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए इस केंद्र से संपर्क कर अस्थि मज्जा दान करने वालों के बारे में जानकारी के अलावा उनके रक्त तथा लार के नमूनों की जांच रिपोर्ट की जानकारी भी ले पाएंगे। जल्द ही इन शाखाएं महानगरों में खुलने की योजना है। धन्यवाद।